अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन यहाँ पर सियासी सरगर्मी इस वक्त तेज चल रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खास तौर से सीमांचल के इलाके के अंदर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के नेता काफी मजबूती के साथ सीमांचल की लड़ाई को लड़ रहे हैं और यहाँ पर आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीमांचल से एमआईएम पार्टी को कामयाब करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी अभी पिछले दिनों सीमांचल के दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने बहादुरगंज विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया था, जिसको लेकर एमआईएम पार्टी का एक धड़ा बगावत पे उतारू हो गया था। उसने बगावत कर दी थी। लगभग तकरीबन 2 दर्जन नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया था और ये कहा था कि हमारी पार्टी का जो डिसीजन है इससे हम डिसएग्री करते हैं, इसको हम नहीं मानेंगे। हालांकि इसके बाद मामला है वो थोड़ा शांत हुआ और यहाँ पर जो आवाम है, आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के साथ कितनी मजबूती से खड़ी है। क्या बहादुरगंज विधानसभा सीट पर तौसीफ आलम जो कि एमआईएम के प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल कर पाएंगे? इस सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अंत तक वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथियों, अगर हम बात करें कि यहाँ पर बहादुरगंज विधानसभा सीट के बारे में, तो बहादुरगंज सीट पर एमआईएम पार्टी का शुरुआत से ही दबदबा रहा है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी बड़ी बढ़त हासिल करी थी और यहाँ पर काफी अच्छे वोटों से अख्तर इमान साहब अच्छी लीड हासिल करी थी उन्होंने। उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था। यहाँ पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी अंजार नईमी ने लगभग 45,000 वोटों के बड़े मार्जिन से जीत हासिल करी थी। उनको लगभग 85,000 वोट आया था। यहाँ पर जो 4-5 बार के विधायक थे, तौसीफ आलम, वो तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। उनको मात्र 21,000 वोट मिला था। वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। यहाँ पर 2022 के अंदर ये देखने को मिला कि एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों ने बगावत कर एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिसमें से एक विधायक अंसार नईमी भी थे जो कि बहादुरगंज से विधायक थे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर लग रहा था सीमांचल के इलाके में एमआईएम पार्टी को काफी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदल लिया था और वो आरजेडी में चले गए थे। उसके बाद बैरिस्टर ओवैसी साहब हो, माजिद हुसैन साहब हो या फिर अख्तर इमान साहब हो, इन्होंने ग्राउंड पर जाकर लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बात करी और ये उनको समझाने की कोशिश करी कि जो हमारे 4 विधायक तोड़े गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर तोड़े गए हैं कि आपकी कोई सियासी लीडरशिप न बन पाए, आपकी कोई मजबूत क़यादत न खड़ी हो पाए। यहाँ पर देखा गया कि नीतीश कुमार, जिनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए 4 विधायक टूट कर गए थे, वो नीतीश कुमार वापस से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। अब ये लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आवाम ने इनका पुतला भी जलाया, इनके खिलाफ नारेबाजी भी करी, इनके खिलाफ काफी गुस्सा आवाम के दरमियान देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अख्तर इमान साहब को लोकसभा का प्रत्याशी मंतखब किया था। उसके बाद बहादुरगंज विधानसभा सीट एक ऐसी सीट थी जहां पर अख्तर इमान साहब को काफी अच्छा वोट मिला था और यहाँ पर उनको सबसे ज्यादा वोट मिला था, लगभग 68-67 हजार वोट अख्तर इमान साहब को मिला था और यहाँ पर एमआईएम पार्टी ने लीड हासिल करी थी। तो ऐसे में लगातार 3 चुनाव है जहां पर एमआईएम पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है और यहाँ पर अब तौसीफ आलम, जो कि कांग्रेस के 4 बार के विधायक रह चुके हैं, वो भी अब एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे स्थिति में एमआईएम पार्टी यहाँ पर और भी मजबूत हो चुकी है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी का मजबूत गढ़ पहले से ही है। तौसीफ आलम के आने से एमआईएम पार्टी और मजबूत हुई है और यहाँ पर एक बार फिर से एमआईएम पार्टी का झंडा गड़ने वाला है, एमआईएम पार्टी का डंका बजने वाला है। सीमांचल की बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। पब्लिक का जो रुझान देखने को मिल रहा है वो एमआईएम पार्टी के साथ मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, उनको अख्तर इमान साहब ने कहा है कि मना लिया जाएगा। अब देखना होगा कि वो कार्यकर्ता मानते हैं नहीं मानते, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक एमआईएम पार्टी के साथ आज भी खड़ी है और तौसीफ आलम जैसे मजबूत प्रत्याशी के आने के बाद एमआईएम पार्टी और ज्यादा मजबूत हुई है और इस बार लगभग 50,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है और बहादुरगंज से तौसीफ आलम विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कोचाधामन, बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज, किशनगंज, आमौर, बैसी, जो कि हाट, इन विधानसभा सीटों पर भी एमआईएम पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी पिछले बार चुनाव जीती थी। ठाकुरगंज के अंदर इस बार एमआईएम पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। उसके पास तकरीबन 4-5 मजबूत प्रत्याशी है। अब यहाँ पर टिकट किसको देना है, इसको लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि सारे प्रत्याशी मजबूत है, सारे ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए प्रत्याशी सब मेहनत कर रहे हैं। ठाकुरगंज के इलाके से बात निकल कर आ रही है कि अगर एमआईएम पार्टी ने इस बार टिकट का वितरण सही तरीके से किया, सही आदमी को टिकट दिया गया, तो यहाँ पर इस बार 90% चांस है कि ठाकुरगंज से एमआईएम पार्टी की जीत होगी और एमआईएम पार्टी ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर पहली बार जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। पिछले बार भी एमआईएम पार्टी मजबूत थी, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी इतना कमजोर उतारा था एमआईएम ने कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी चौथे नंबर पर खिसक गई थी। लगभग 18,000 वोट मिला था। महबूब आलम को प्रत्याशी बनाया था एमआईएम पार्टी ने, वो मजबूत नहीं थे।
इनके अलावा जो और भी प्रत्याशी थे, जैसे कि नौशाद आलम जेडीयू से वो 22,000 वोट पर सिमट गए थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे, आरजेडी के सऊद असरार चुनाव में जीते थे। लेकिन अगर यहाँ पर इमाम पार्टी का मजबूत प्रत्याशी होता है तो इस बार इमाम पार्टी की जीत कन्फर्म मानी जा रही है ठाकुरगंज विधानसभा सीट के पास। इसी तरह किशनगंज का भी यही हाल है, चुकोशा धामन का भी यही हाल है, बहादुरगंज आमौर बैसी का भी यही हाल है। जो कि हाट में थोड़ा संशय है, जो कि हाट के अंदर दोनों भाई शहनवाज आलम सरफराज आलम आपस में गुत्था मुत्था है। शहनवाज आलम इमाम छोड़कर आरजेडी में जा चुके हैं, तो सरफराज आलम प्रशांत किशोर के साथ नजर आ रहे हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है कि वो इमाम में आएंगे, लेकिन इमाम में दो प्रत्याशी पहले से है, जैसे कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, दूसरे प्रत्याशी मुखिया मुर्शीद आलम। अगर सरफराज भी आते हैं तो ऐसे में यहाँ पर टिकट को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है और इमाम पार्टी सीमांचल के इलाके के अंदर जब टिकट का वितरण होगा तो कुछ न कुछ घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार पिछले बार से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है इमाम पार्टी बिहार के सीमांचल के इलाके के अंदर। सीमांचल में इस बार इमाम का डंका बजने वाला है, ऐसा वहाँ के लोकल पत्रकारों का कहना है। जो वहाँ के लोकल नेता है, लोकल पत्रकार है, वो ये कह रहे हैं सीमांचल के इलाके में पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी कामयाबी इस बार एआईएमआईएम पार्टी हासिल कर सकती है और आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। हालांकि अब तक जो महागठबंधन है आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों का, उसमें इमाम पार्टी को शामिल करने की मांग चल रही है, लेकिन ये महागठबंधन इमाम पार्टी को अपने साथ मिलाने के लिए राजी नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो छोटे छोटे दल उनको साथ मिला रहा है, लेकिन इमाम को एक बड़ी ताकत जो है, जो 5 विधायक चुनाव जीताकर ला चुकी है, इस बार भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, उसको अपने साथ मिला नहीं रही है। लास्ट में ये लोग यही कहेंगे कि इमाम पार्टी की वजह से हम लोग चुनाव हार गए, अगर इमाम न लड़ी होती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। हालांकि इमाम पार्टी मजबूत है, अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए काबिल है और यहाँ पर अपने दम पर चुनाव लड़कर काफी मजबूत सीटें भी जीत सकती है। तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उनको इमाम के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, हर हाल में इमाम की मांगों को मानना पड़ेगा, सीमांचल के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, सीमांचल को स्पेशल स्टेशन दिलाना पड़ेगा और सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा। आदिल हसन आजाद जो कि इमाम पार्टी के युवा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको सीधे सीधे इमाम से गठबंधन करना चाहिए, हमारी शर्तों पर आकर हमको हिस्सेदारी देनी चाहिए और जिस तरह से आप बाकी समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं वैसे भी हमारे समाज को भी जोड़े और हमारे समाज को साथ लेकर चले, हम मुख्यमंत्री आपको बनवा देंगे। लेकिन अगर आप अहंकार में रहेंगे, घमंड में रहेंगे, ये लगेगा कि आपको मुस्लिम वोट फ्री में मिल जाएगा, तो आप इस गुमान में ना रहें। पिछले बार की आप इमाम पार्टी की ताकत को देख चुके हैं, इस बार इमाम पार्टी उससे भी मजबूत ताकत के साथ उतर रही है और इस बार आपको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अगर इमाम के साथ आपने गठबंधन ना किया। अगर गठबंधन करते हैं तो आपको मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो सकता है। हालांकि जो जेडीयू है, जेडीयू और भाजपा के बीच अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, उनके बीच सीटों के बंटवारे की बातचीत हो चुकी है, ऑफिशियल ऐलान बाकी है। लगभग आधी आधी सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेंगे। इसके अलावा छोटे मोटे 3-4 दल हैं, वो भी कुछ 5-10-12 सीटें लेकर उनको भी चुनाव में उतार दिया जाएगा। एमआईएम पार्टी अगर यहाँ पर अकेले लड़ती है तो उसको लगभग 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, अगर गठबंधन के साथ लड़ती है तो लगभग 15 से 20 सीटों पर एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। आपकी क्या राय है, एमआईएम पार्टी सीमांचल के इलाके में इस बार कितनी सीटें चुनाव जीतेगी, एमआईएम को महागठबंधन में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमको बताइए। खुदा हाफिज।